लेकिन घर वाले अक्कर इसे मारते थे, पीटते थे कि तू पखंड करती है, तुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलते थे। ओ बच्ची, तो जब ऐसा वो बोलते तो क्या बोलती थी आगे से? पापा जी मेरा जी नहीं करता। सोच लो। इनका डिवोर्स हो गया अपोस्टल जी, मैरिज टूट गई। अच्छा, इसीलिए जी। उस दुष्ट आत्माओं के कारण लगातार एक हफ्ता ना टॉयलेट जा पाए ना अपोस्टल जी यूरिन जा पाए अपोस्टल जी, और बांध बांध पड़ गया। जी बच्चादानी बाहर आ जाता था। जी अपोस्टल जी, हाथ से अंदर करते थे। सोचो इसकी जिंदगी, जब तू हाथ से अंदर डालती थी बच्चेदानी को, क्या फील करती थी? पापा जी बहुत दर्द होती सी। सोच कर देखो। पापा जी सारी रात में उठ के गोली खा लेनी, दर्द दी 2 घंटे निकल जाते, फिर वही हाल हो जाता। ऐसे जाग कर निकलते थे। अपोस्टल जी, ये पिंक सूट वाली जो सिस्टर है इनका नाम रजवंत है, ये जंड के रहने वाले अपोस्टल जी, साथ में इनकी सिस्टर है। इनका कहना है कि अभी एज इनकी 35 हो चुकी है अपोस्टल जी, लेकिन जब ये 5 साल के थे अपोस्टल जी, उस समय दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में काम कर रहा था। लगातार इनको बुखार रहता था, टाइफाइड और लूज मोशन रहते थे अपोस्टल जी, कुछ भी खाते थे वॉमिटिंग्स हो जाती थी अपोस्टल जी, फुल बॉडी जकड़न रहती थी, जिसकी वजह से इनकी फैमिली इनको दवाइयाँ दिलवा रहे थे, लेकिन अपोस्टल जी कुछ समय के लिए राहत रहती थी, फिर से वही प्रॉब्लम रहती थी। और ऐसे करते करते अपोस्टल जी जैसे जैसे ये बढ़ते गए, इनकी एज बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स बढ़ रहे थे। और 15 साल की उम्र में तो अपोस्टल जी दुष्ट आत्माओं ने गंदे तरीके से इनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। व्यभिचार के अटैक देता था अपोस्टल जी, और खुद व्यभिचार रात को इनके साथ करता था सोते समय, और पूरी बॉडी के ऊपर नील पड़ जाते थे। बहुत ज़्यादा ये अपोस्टल जी परेशान रहते थे, हफ्ता हफ्ता अपोस्टल जी बेड के ऊपर रहते थे। और इसी वजह से इनकी फैमिली मेंबर इनको अलग अलग जगहों पे लेके गए, धार्मिक स्थानों के ऊपर भी लेके गए ताकि इनका छुटकारा हो जाए, लेकिन अपोस्टल जी इनका कहीं से छुटकारा नहीं हो रहा था। लगातार डॉक्टरी इलाज, अलग अलग जगह से तांत्रिक बाबाओं के थ्रू भी इलाज करवाया, लेकिन अपोस्टल जी कोई फर्क नहीं पड़ा। लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। आखिर अपोस्टल जी इलाज करवाते करवाते इनकी फैमिली थक गई, और उसके बाद अपोस्टल जी इनके ब्रदर भी इनको मारते थे कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, हमारे पैसे वेस्ट करवा रहे हैं। इनके भाई भी, घर वाले भी मारते थे इसको? जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर अपोस्टल जी खुद भी इनके मन में विचार आते थे कि इस लाइफ से अच्छा है तो मर जाना ही बेहतर है, ऐसे इनके मन में विचार आते थे अपोस्टल जी। लगातार दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में काम कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थे। और थोड़ा सा सोचो आप लोग इस गवाही के बारे में, फील करो, क्योंकि अगर तुम फील करोगे ना तो तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा। फिर से इनको बताओ थोड़ा सा, दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था 1 मिनट के अंदर? अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में अटैक्स कर रहा था, जैसे फीवर, टाइफाइड, लूज मोशन, वॉमिटिंग्स इनको लगातार रहती थी, दवाइयां खा रहे थे, कोई पर पड़े रहते थे हफ्ता हफ्ता। जी अपोस्टल जी। बहुत जगहों पर गए, कोई हल नहीं हुआ। जी अपोस्टल। दवाइयां, ट्रीटमेंट चल रहा था जी, लेकिन घर वाले अक्कर इसे मारते थे, पीटते थे कि तू पखंड करती है, तुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलते थे। ओ बच्ची, तो जब ऐसा वो बोलते तू क्या बोलती थी आगे से? पापा जी मेरा जी नहीं करता। सोच लो, जब दुष्ट आत्माएं काम करती है। अच्छा, फिर क्या होता है? ऐसी कंडीशन में चलते चलते अपोस्टल जी 2011 में इनके कान का पर्दा फट गया, जिसकी वजह से वो भी ऑपरेट करवाना पड़ा, वो भी फैमिली के पैसे लगे। और फिर उसके बाद 2012 में अपोस्टल जी इनकी आंख में एक चिट्टा मोती आ गया, जिसकी वजह से वो भी ऑपरेट करवाना पड़ा। फिर 2017 में अपोस्टल जी इनकी शादी की गई, लेकिन कंडीशन सेम वैसे ही खराब थी अपोस्टल जी, दुष्ट आत्माओं के अटैक, लड़ाई झगड़ा, जिसकी वजह से अपोस्टल जी 2018 में इनका डिवोर्स हो गया अपोस्टल जी, मैरिज टूट गई। अच्छा, इसीलिए जी, उस दुष्ट आत्माओं के कारण ही जी कोई बीमारियों ने पीछा नहीं छोड़ा। जी। फिर क्या होता है डिवोर्स होने के बाद? फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2018 में इनको यूरिन और टॉयलेट का इनका कहना है कि पूरी तरह बंद पड़ गया पेट में। लगातार 1 हफ्ता ना टॉयलेट जा पाए ना अपोस्टल जी यूरिन जा पाए अपोस्टल जी, और बांध पड़ गया। जी, ठीक है। फिर उसके बाद अपोस्टल जी दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद इनको प्रभु के बारे में पता चला, और अपने पास के चर्च में से इन्होंने प्रार्थना करवाई, तभी वो प्रॉब्लम का हल हो गया। बांध खुल गया। जी, टॉयलेट जो 1 हफ्ते से नहीं आ रहा था, बाथरूम में नहीं आ रहा था, प्रार्थना कराने से मसला हल हो गया। जी अपोस्टल जी। लेकिन बाकी अपोस्टल जी दुष्ट आत्माओं के अटैक से इनको कोई भी छुटकारा नहीं मिला। चाहे वहां जाते रहे। जी। कितना टाइम गए? 1 साल तक गए वहां। फिर क्या हुआ? फिर अपोस्टल जी वहां पे भी जाना इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि समझ नहीं आया परमेश्वर
इसीलिए मैं इतना ज्ञान देता हूं आपको कि तुम नॉर्मल ना रह जाओ। एक चांस मिला था जीवन बचाने का, वो भी खत्म हो रहा था, इसका छोड़ दिया परमेश्वर को। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्हीं कंडीशंस में चलते चलते 2021 में स्टार्टिंग में ही इनकी शादी हो गई, सेकंड मैरिज हो गई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुए और 2021 के लास्ट में इनके घर में बेटी ने जन्म लिया अपोस्टल जी। लेकिन जैसे बेटी ने जन्म लिया उसके बाद अपोस्टल जी इनको यूट्रस की प्रॉब्लम हो गई अपोस्टल जी। लगातार इनके बच्चेदानी बाहर आती थी उस समय, बच्चेदानी बाहर आ जाता था जी अपोस्टल जी, हाथ से अंदर करते थे। सोचो इसकी जिंदगी क्या नरक जिंदगी बनी पड़ी थी। सोचो इसकी बीमारियों के बारे में, दुष्ट आत्मा के अटैक के बारे में। डिवोर्स हुआ, घर वाले पीट रहे हैं कि नहीं ये तू पखंड करती है। वो सोचती इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मैं जीना ही नहीं चाहती। जहां शादी हुई उन्होंने भी देखा ये बीमार ही रहती, इतने ऑपरेशन हो गए। अब दोबारा शादी हुई, बच्चा हुआ, उसके बाद बच्चादानी बाहर आने लगा। हाथ से पकड़कर जब तू हाथ से अंदर डालती थी बच्चेदानी को, क्या फील करती थी? पापा जी बहुत दर्द हुंदी सी। सोच कर देखो, पापा जी मैं रात ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। इतना दर्द रहता था। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ मैं ਉੱਠ के गोली खा लेनी दर्द ਦੀ, 2 घंटे निकल जाते फिर हुई हाल हो जाता। ऐसे जाग कर निकलते थे। ਹਾਂਜੀ तो तू ऐसे सोचती थी कब मेरा बड़ा होगा, कैसे मैं छूटूंगी। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ये तुम्हें इधर लेकर आई है। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਅੱਛਾ। ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ प्रभु तो ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। क्योंकि बहन है ना, उसका दिल है तेरा जीवन बचे। ਹਾਂਜੀ फिर ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਖੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਡਰੋ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, गुड, ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। हालेलुया। ਤੇ तो ਕਹਿੰਦੀ फिर इसकी कब ले हैंड होती है? अपोस्टल जी अगस्त 2025 में पहली बार आते हैं ये। फिर ये जुड़ती है, इसकी प्रेयर होती है, चलो ठीक है। जी उसके बाद क्या होता है? अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ही यहाँ से लेन प्रार्थना होती है इनकी, दुष्ट आत्मा आती है इसके ऊपर, अपोस्टल जी उसी समय गुप्त में ही निकल जाती है दुष्ट निकल आत्मा। जाती है, ठीक तो है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस दिन से लेकर अब तक जो बच्चेदानी बाहर आती थी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। सारियां प्रॉब्लम। जी सोच लो कितना बड़ा खुदा है। इसकी लाइफ फिर जाकर घर इस गवाही को सुनना, कितने हालात, कितने सालों से परेशानी, कितने घर वाले पीट रहे थे, शादी होगी, डिवोर्स हो गया, वो भी तंग हो गए। कितना शक्तिशाली है खुदा। बोलो धन्यवाद प्रभु, तूने ये बड़ा काम किया, इस हमारी बहन को छुड़ाया। बोलो अपने मुंह से ऐसे फील करो, फील करके बोलो, तब तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, हालेलुया। इस बड़े काम के लिए जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।